हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टू लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इनक्वलिटी पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। तो और उस पे कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई थिंक 6 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए थे, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन हमने दिए थे लास्ट टू लास्ट टर्म, आप याद करें तो उसमें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब दिए थे आप लोगों को। तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या होता है। और हम लोगों ने इनक्वलिटी को डिटेल से पढ़ लिया था। इनक्वलिटी उसी में मतलब वेवी कर्व मेथड जिसे बोलते हैं, मतलब वेव बना के, है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसे ही वेव। और आई थिंक आपने लेक्चर देखे होंगे, 3 लेक्चर हम लोगों ने किए थे। एक में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब देखा था इनक्वलिटी क्या होता है, इंटरवल वगैरह, है ना। और सेकंड था उस पर पॉलिनोमियल इनक्वलिटीज़ क्या होती हैं, वो हम लोगों ने देखा था। और थर्ड लेक्चर हम लोगों ने लिया था रेशनल इनक्वलिटी पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था और काफ़ी डिटेल से जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने सब पूरा पढ़ लिया था। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की बात है तो आप को बुक मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों ने पूछा भी है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तब तक आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे जेई में है क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना और क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं। तो क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो जेई अगर आपको क्रैक करना है तो ऑब्वियस बात है कि जैसे जेई मेंस है ना, तो जेई मेंस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको होनी चाहिए, ठीक। सीधी सी बात। और सिलेबस भी जेई मेंस का ज़्यादा होता है, जेई एडवांस का सिलेबस कम होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें ज़्यादा काफ़ी डिटेल्स होता है। और जेई मेंस में है काफ़ी मतलब वास्ट सिलेबस है। कुछ चैप्टर हो जेई एडवांस में इंक्लूड नहीं होते हैं, जेई मेंस में आते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड आपकी मेंटेन, ये सब होनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा जितना हो सके। जितनी बुक मतलब जितनी बुक नहीं, एक ही बुक करिएगा आप, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो एक ही बुक करिएगा और उसको अच्छे से करिएगा, पूरा समझ के करिएगा, एक एक क्वेश्चन कर डालिएगा उसका, ठीक है। और मैं पूरा बताऊंगा आपको, है ना। हर प्रकार की गाइडेंस दूंगा। तो देखते हैं वो जो 6 क्वेश्चन दिए थे हम लोगों ने। और अगर आपको जैसे मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप इनक्वलिटी के इसी चैनल पे आपको मतलब 3 लेक्चर मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इनक्वलिटी क्या होता है और मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए थे, उसमें 3 क्वेश्चन तो एकदम ईजी थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन एकदम ईजी थे और 2 क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं और 1 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। तो वो मतलब आई थिंक जैसे जो 3 क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा ही सिंपल हैं, ये तो मतलब जेई मेंस में नहीं मतलब ऐसे देते हैं। और जो 3 क्वेश्चन और हैं बाकी, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये लोग देते हैं, ठीक है, मतलब बच्चों को फंसाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। और आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा कि आप ईमानदारी से मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने जो प्रैक्टिस किए हैं। और तो इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं आप सॉल्यूशन देखने से पहले। और आप वीडियो के मतलब पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ईमानदारी से कमेंट में आप लिखिएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही थे अपने आप से, आपने जो किए थे, है ना, नकल करके नहीं। जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब उसके पहले आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर नहीं आप ट्राई किए हो तो आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया था इनक्वलिटी का थ्योरी और एग्जांपल, उसको देख के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो मिनिमम मतलब आई थिंक एक क्वेश्चन छोड़ के आपको 5 क्वेश्चन तक आपसे हो जाने चाहिए। अगर आपने बहुत सीरियस से पढ़ा है मेरा लेक्चर तो आप 5 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और वो छठा क्वेश्चन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। तो अभी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सॉल्व फॉर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल की पावर 10, एक्स माइनस 2 की पावर 4, एक्स प्लस अपान में एक्स प्लस 4 की पावर 7, एक्स प्लस 7 की पावर 5, एक्स माइनस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर पॉइंट हम लोगों ने निकाले थे यहाँ से, है ना। अगर आपको निकालने में दिक्कत है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ से 0 निकलेगा, यहाँ पे -1 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ पे -4 -7 और +5, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा की और उस पर हम लोगों ने मार्क कर लिया कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट जो थे हम लोगों ने मार्क कर लिए, ठीक है। तो और क्या था, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था। अच्छा, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कोई और कुछ करना तो है नहीं, तो एकदम सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। और प्लस माइनस अंडर रिलेटिव बताया था, लेकिन
उसमें क्या बताया था कि जहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है उस ब्रैकेट की पावर आड है तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस में लगाएंगे। अगर इवन है तो वहाँ पे जब उसको जंप करेंगे अगले अगले मतलब इंटरवल में, तब हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं कि 5 कहाँ से आ रहा है, x-5 के ब्रैकेट से, तो इसकी पावर आड है तो चेंज कर देंगे, माइनस आ गया अगले इंटरवल में। 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ से, इसकी पावर इवन है तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 0 भी ये देखो x की पावर 0 है, मतलब x की पावर 2 है, इवन तो फिर चेंज नहीं करेंगे। -1, अब -1 पे भी देखो इवन है पावर तो चेंज नहीं करेंगे, माइनस 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 ही चला आ रहा है। अब -4 जो है वो 7 पावर वाला है, ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, इसके बाद माइनस हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव हम लोग देख लेंगे। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 देखना था। ग्रेटर वाला क्या हम लोग ने बताया था कि जो प्लस वाला देखते हैं हम लोग वो ग्रेटर वाला होता है। हाँ, एक और पॉइंट था कि जो न्यूमिनेटर होता है, मतलब जो इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं अगर ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का साइन लगा है। और अगर हाँ, और ये जो डिनोमीटर होता है जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, उसके हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अगर इंक्लूड करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा तो मतलब डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो हाँ डाट बबल क्या यूज़ किया था, जो हम लोग इंक्लूड करते हैं उस पर डाट लगा देते हैं, जिसको एक्सक्लूड कर देते हैं मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं तो उस पर हम लोग बबल लगा देते हैं। तो बबल किस पे लगेगा, 5 पे लगेगा, -7 पे लगेगा और -4 पे लगेगा, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और ग्रेटर इक्वल टू 0 था तो ग्रेटर क्या है, -7 से -4, और दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक। और क्या होगा, 5 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता ही नहीं किसी में, और 5 इंक्लूड है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, -1, 0 और 2 ये भी इंक्लूड होंगे, इसके बीच का इंटरवल इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट स्पेसिफिक इंक्लूड होंगे हमारे आंसर में। -1, 0 और 2 तीनों आंसर यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। x⁴ - 3x³ + 2x² अपान x² - x - 30 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग x² कॉमन ले लेते हैं, पूरे में कॉमन आ रहा है, और उसके बाद इसका x² - 3x + 2 का फैक्टर कर लिया, मतलब इसको क्या लिख दिया, x² - 2x - x + 2, उसके बाद इसको फैक्टर कर लिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इतना तो आप कर ही लेते होंगे, ये तो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपने फैक्टर कर लिया, और नीचे भी फैक्टर कर लिया हम लोगों ने, -x लिखा था तो इसको 6 × 5 30 होता है, ठीक है। तो इसको x² - 6x + 5x - 30 लिख लिया, तो फैक्टर कर लिया, और उसके बाद ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, और प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इवन पावर है तो x = 0 पे ये जो है वो साइन है वो इंटरवल का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और हम लोगों को ग्रेटर इक्वल टू 0 देखना था, तो ये वाला इंक्लूड होगा 6 से वो वाला, और जो 6 होगा और -5 होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, और बाकी सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको भी काउंट कर लेंगे, मतलब एक जो उसमें लिखते हैं करली ब्रैकेट में 0 भी, मतलब करली ब्रैकेट में मतलब ये है कि इस यहाँ पे केवल 0 इंक्लूड है ओनली, ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये बीच का इंटरवल, और 1 भी होगा, 2 भी होगा, और इधर -∞ से -5, ठीक है, और दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, और 6 से ∞ इसमें भी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, और यूनियन 1 से 2 का इंटरवल पूरा आ रहा है, क्योंकि ये 5 आ रहा है और 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। अच्छा, ये हम लोग अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं बताऊँ आपको, जो 1, 2 है ना, ये हम लोग मतलब 1 और 2 इंक्लूड है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1, 2 यूनियन 1 और यूनियन 2, मतलब 1, 2 हम लोगों ने इसमें इंक्लूड नहीं किया, और बाद में 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है। तो मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर सकते थे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा सही है, आई थिंक अगर कहें तो, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो मतलब सभी जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x e⁴x -1 और 2x - 3 x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x sin x - 2 x + 1, ठीक है, लेस आर इक्वल टू 0।
अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि अगर कोई नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया था, आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वो अगर कोई मतलब ब्रैकेट एकदम पॉजिटिव बन रहा है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो के साथ और साइन ऑफ इनइक्वलिटी वही रहेगा। अगर कोई ऑलवेज निगेटिव नंबर है तो इसको चेंज वो कर देंगे, मतलब ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब जिसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था लेक्चर में। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे e की पावर x माइनस वन है, अब इसको जीरो करेंगे तो e की पावर x इज इक्वल टू जीरो। e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, e एक नंबर होता है, मतलब कांस्टेंट नंबर होता है, 2.732 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट की पावर x आप बढ़ाते जाएंगे, जीरो की वैल्यू डाल डाल के देख लीजिए आप, और ये ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है। तो e की पावर x माइनस वन इजक्वल टू जीरो, तो e की पावर x इजक्वल टू वन। अच्छा, किसी e की पावर हो चाहे मतलब किसी की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होता है ना, तो x की पावर हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो ही होगी। किसी की भी पावर अगर जीरो हम लोग करेंगे तभी वो वन होगा, ठीक है। और हाँ, ये इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, साइन एक्स माइनस टू, अगर आपको याद हुआ, 11th में पढ़ा होगा कि साइन एक्स जो होता है, ये 9th में पढ़ाया जाता है कि साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। तो ये माइनस वन और माइनस टू के बीच, माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही रहता है साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन एक्स माइनस टू, तो ये तो हमेशा निगेटिव नंबर हो गया ना, ये तो ऑलवेज निगेटिव होगा। तुम चंद्रमा पे जाओगे, चंद्रमा पे इसके लेके जाओगे तो चंद्रमा चंद्रमा वाले इंसान भी बोलेंगे कि हाँ ये निगेटिव है, और यहाँ पे अर्थ पे बोलेंगे वो भी बोलेंगे निगेटिव। तो ये ऑलवेज पूरे ब्रह्मांड में निगेटिव है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में। तो मतलब यहाँ पे माइनस वन रख लो चाहे प्लस वन रख लो, मैक्सिमम मिनिमम कोई भी वैल्यू रख के देख लो, तो ये हमेशा निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये इज ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी, मतलब क्योंकि ये साइन एक्स वन और माइनस वन के बीच में, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रिवर्स साइन एक्स माइनस टू। हाँ, कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स माइनस टू जब ऑलवेज निगेटिव है तो हम लोग इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कर देंगे इसकी जगह पे, लेस की जगह पे, ठीक है। जब ऑलवेज निगेटिव है तो हमें क्या दिक्कत है, इसको हटा देंगे यहाँ से। तीसरा एक्सप्रेशन ये है, इसकी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, ये भी साफ़ सुथरा दिख रहा है और ये भी साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ करेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करना है, तो सिंपल हम लोग देख लेंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, अच्छा इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं दिख रहा है, तो फैक्टराइज जब नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक अगर आपने पढ़ा हो तो इसको क्या करते हैं, मैं आपको रूल बताता हूँ। एक्स स्क्वायर, अच्छा कोई किसी का अगर स्क्वायर मतलब वो बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब इसको क्या हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर, अरे इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही मतलब उसका वो होता है ना, मतलब जैसे साइन बोलें या सिंबल बोलें, सिंबॉलिक फॉर्म होता है ना इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो b होता है, तो b बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और घटा, मतलब हम लोग उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लिखा है, अब यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर बनाना है, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो बी मतलब जो एक्स का वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मतलब जो एक्स का फैक्टर है जो बी है, बी यहाँ पे वन है ना, तो हम लोगों ने क्या बताया अभी, आपको क्या बताया हमने कि वन बाई टू करेंगे, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पे एक्स का, उसका बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वन बाई टू का होल स्क्वायर फोर, वन बाई फोर ऐड किया, वन बाई फोर घटा दिया और प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस क्या किया टू माइनस वन बाई फोर, तो ये आ गया सेवन बाई फोर। अच्छा, आप ये ध्यान से आप देखिए कि ये जो क्वांटिटी बनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ये तो किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी आप नंबर डाल के देख लीजिए, कोई भी नंबर आप जो जानते हो उसमें डाल के देख लीजिए, एक्स की वैल्यू हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर लगा है, माइनस भी होगा तो बाहर इसको प्लस कर देगा, है ना, पॉजिटिव। और उसमें भी हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी एंटर करते हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, और ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इनइक्वालिटी के साइन पे, ठीक है। जब हमेशा पॉजिटिव है तो इसको हटा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका परफेक्ट वो मतलब फैक्टर तो हो नहीं रहा था। जब फैक्टर नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने इसको
जब देख लिया इसको चेक करके कि जब ये पॉजिटिव है क्वांटिटी तो हटा देते हैं। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होती जैसे साइन एक्स माइनस 2 हो रहा था तो हम लोग फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते। तो नाउ अवर एक्सप्रेशन विल बी ई की पावर एक्स माइनस वन। ई की पावर एक्स माइनस वन तो यहाँ से फैक्टर तो हो रहा था, ठीक है, यहाँ से मतलब कुछ तो वैल्यू निकल रही थी, और साइन एक्स माइनस 2 से कोई वैल्यू निकल रही थी, वहाँ से ये पता चल रहा था कि वो पूरा निगेटिव है और यहाँ से पूरा पॉजिटिव, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दिया हम लोग, मतलब जो न्यूमिनेटर था, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से हम लोगों ने इसको हटा दिया, ठीक, इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका वो फैक्टर है नहीं और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया इसको, ठीक है। और ई की पावर एक्स माइनस वन, यहाँ से फैक्टर निकल रहा है 2x माइनस 3 से निकल रहा है, एक्स से निकल रहा है, और यहाँ पे x प्लस 1 से भी निकल रहा है, लेकिन नीचे साइन एक्स माइनस 2 था उसको भी हटा दिया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम लोगों ने चेंज कर दिया। वहाँ पे था लेस आर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से यही क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन तो सिंपल थे, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन जो है दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है, मतलब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ई की पावर एक्स माइनस वन, यहाँ से जीरो निकल रहा था, मतलब क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से भी जीरो निकल रहा है, यहाँ से 3/2 निकल रहा है, यहाँ पे -1 निकल रहा है, तो हम लोगों ने -1 0 3/2। अच्छा, जीरो दो जगह से निकल रहा है, ऊपर यहाँ एक बार x -1 मतलब यहाँ से x इक्वल टू जीरो और यहाँ से भी जीरो निकल रहा है। और क्या था कि ये हम लोग x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -1 हम लोग काउंट नहीं करेंगे अपने आंसर में, -1 और जीरो पे बबल लगेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या था, x को काउंट करेंगे और मतलब जीरो को काउंट करेंगे, 3/2 को काउंट करेंगे, 3/2 को काउंट करेंगे, तो ये यहाँ पे कंट्रा पॉजिटिव हो रहा है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई मना कर रहा है तो मतलब उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, लेकिन एक रूल होगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, अच्छा जैसे हम लोग वो कर रहे थे कि जब किसी ब्रैकेट की पावर आड थी तो हम लोग साइन चेंज कर रहे थे, और इवन थी तो साइन चेंज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो जगह बन रहा है, x इक्वल टू जीरो पर दो समझ लो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि x प्लस वन का होल स्क्वायर जो हम लोग लिखते थे, मतलब हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि x प्लस वन, तो जब इवन पावर थी उसका हम लोग आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल इसमें मतलब लॉजिक क्या है। x प्लस वन का होल स्क्वायर जब कर रहे थे, x माइनस वन का होल स्क्वायर ले लेते, x माइनस वन का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो x इक्वल टू -1 कमा -1, x की दो वैल्यू आ रही थी एक ही जगह पे, तो हम लोग साइन चेंज नहीं कर रहे थे। तो ऐसा ही हम लोग यहीं पे भी करेंगे, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो आ रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत मतलब एक दो बार अपने आप फिर से कर लिएगा। यहाँ पे देखो प्लस पहले पॉजिटिव लगा देंगे, फिर माइनस, और ये फिर माइनस और ये पॉजिटिव, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग आंसर अपना लिख लेंगे क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, तो -∞ से -1, और ये तो इंक्लूड होगा नहीं कुछ, और 3 से इनफाइनाइट, 3/2 से इनफाइनाइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्वेश्चन दोबारा हमसे जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप दोबारा फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और ये कॉन्सेप्ट में हम इसलिए क्वेश्चन ये सिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो आपको कोई आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बुक से तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नया ना लगे। तो आप ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइंड करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा और उसके बाद अपने आप क्वेश्चन फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन था नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन दिया था, ठीक। तो देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वन था, यहाँ पे x प्लस वन था, x स्क्वायर, अगर आप रिकॉल करें तो x प्लस वन जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे दो ही टर्म का, ठीक है, तो x प्लस वन ये मतलब है डिनोमीटर में आएगा x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग बचपन में पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू, फार्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप रिकॉल करिएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही बन रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स, ठीक, इंटू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। तो यही तो लिखा है x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की जगह पे एक्स क्यूब प्लस वन लिख लिया, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन है। अब पूरे का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया आगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। आप सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई थोड़ी ना लॉजिक है, मतलब आप तो इतना तो कर ही सकते हैं।
और ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स एक्स मतलब स्क्वायर में माइनस दिख रहा है, तो हम लोगों ने माइनस कामन अभी, अच्छा ठीक है अभी नहीं किया, हाँ और माइनस कामन ले लिया और इसको ऐसे बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। और लेस मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी मल्टीप्लिकेशन विद माइनस वन इन बोथ साइड्स एंड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा साइन इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया और इसके फैक्टर कर लिए, तो ये कट गया, ठीक। अभी ये कट गया तो हम लोग इसको देखेंगे एक बार कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स जो ऐसे क्वांटिटी बनते हैं हम लोग इस पर डाउट रहता है, ठीक। एक्स स्क्वायर ये मतलब क्वाड्रेटिक से बन रही है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो आते हैं उस पर हम लोग डाउट रहता है, ठीक है। आप लिख लीजिए कि डाउट, इस जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए इनइक्वलिटी में तो वहाँ पे आप लिख दीजिए डाउट, इस पर डाउट है, तो आप हम उसको चेक करेंगे कि क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या ये फैक्टर बन रहा है। अगर फैक्टर बन रहा है तो आप फैक्टर कर लीजिएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और वहाँ से देख लीजिए ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो के साथ हम लोग उसको साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। और अगर पॉजिटिव बन रहा है तो कोई अंतर नहीं होगा, उसको हम लोग मतलब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा हमने रूल क्या बताया था कि यहाँ पे जो कितना है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 1/2 है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हाँ -1/2 है। तो -1/2 का आधा क्या करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे तो -1/4 आएगा। -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 प्लस मतलब 1/16 ऐड करेंगे और 1/16 सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। नहीं यहाँ पे क्या आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ रहा है ना, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 -1/4, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, x -1/2 का होल स्क्वायर इतना बन गया और ये आ गया 3/4। तो ये स्क्वायर पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई ना, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करें तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है, मैं अभी यहाँ पे जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे रूल बता दिया, और पॉजिटिव क्वांटिटी को कैसे रिमूव करते हैं, और ये सब हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी के आई थिंक मैंने 3 लेक्चर लिए थे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया x+1 तो कैंसिल हो गया। अब आ गया x-2 लेस आर इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है x-2 मतलब, और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू भी लगा है तो यहाँ पे 2 इंक्लूड होगा, और 2 से मतलब पहले वाले पॉइंट जितने भी। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स इंटीजर पूछ रहा था, ठीक। -1 -2 ऐसा करेंगे, और मतलब +1 +2 है ना। और हाँ सेटिस्फाइंग इनइक्वलिटी, अच्छा इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है 2 से पहले जितने भी निगेटिव नंबर और 0 और 1 2 ठीक तक 2 तक। लेकिन क्या था क्वेश्चन, क्या था नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव -1 -2 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, 0 1 2 इंक्लूड होगा। अच्छा 0 1 2 कोई ज़रूरी है, लेकिन हाँ यहाँ पे 2 जरूरी है क्योंकि 2 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, लेस आर इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे होगा 0 एंड 1 एंड 2। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ध्यान से, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉन निगेटिव नंबर सेटिस्फाइंग दियर दिस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी विल बी 3। तो ऐसा क्वेश्चन ये डायरेक्ट आई थिंक जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, मतलब आप कर सकते थे, और ऐसे क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। मतलब ये इन क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है, बस केवल लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश का कमाल है बस, ठीक है। तो आप मतलब क्वेश्चन देखिएगा और मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है पूरा। पांचवा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू देखो, ये हम लोगों को कंफर्टेबल है इसके साथ भी, इसके साथ भी और x के साथ भी, और ये मतलब absurd सा लग रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये माइनस पहले ही आ रहा है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग नहीं करते ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। ये वाला मतलब थोड़ा पता नहीं जंगली टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हटाओ इसको, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x-1 हो गया। इसका फैक्टर कर, अच्छा हाँ इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा आपको ये यहाँ पे क्या है, इसका फैक्टर हो जा रहा है। आप अगर ध्यान से अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मतलब एक तरीके से याद आ जाएगा, याद क्या मतलब दिमाग चल जाएगा आपका, ठीक है। दिमाग फास्ट होना मतलब करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो x-1 x-2 इसका फैक्टर हो गया। इसको आप अगर देखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसको क्या हम लोगों ने बताया था कि इसका आधा का स्क्वायर ऐड करेंगे, आधा का स्क्वायर घटाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया, -1 सब्सट्रैक्ट किया, +2
तो इसका क्या हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, और उसमें ऐड करेंगे प्लस वन तो हमेशा पॉजिटिव, तो इसको हटा देंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक अब दूसरा देखते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या बचता है और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वो हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, तो उसके हिसाब से देखते हैं। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो नीचे था उसको माइनस कॉमन लेके कर लिया था, लेकिन अभी जो बचा है एक्सप्रेशन उसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। मतलब इसमें क्या था, हम लोगों ने बताया था कि ये जो मतलब क्वाड्रेटिक होते हैं इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके नीचे लिख देते डाउट। ये हम लोग क्वाड्रेटिक देखते ही हम लोग इस पर डाउट लिख देंगे, इस पर डाउट है, मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ए होता है वो मतलब फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो मतलब इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक। अच्छा, अब क्या बचेगा, एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या यहाँ पे क्या है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू है ना, तो माइनस वन बाई टू का आधा कितना होगा, माइनस वन बाई फोर, उसका स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन और माइनस वन बाई सिक्सटीन करेंगे, ठीक, और प्लस वन बाई टू। देखो अगर वन बाई सिक्सटीन ऐड कर दिया और वन बाई सिक्सटीन सब्सट्रैक्ट किया, क्या फ़ायदा, मतलब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना हमारे एक्सप्रेशन पे, ऐसा तो नहीं कुछ मतलब ऐड कर दिया उसको चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया ना, जितना मतलब ऐड कर दिया उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब क्या है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन हाँ, फ़ायदा हम लोगों को मिल गया क्योंकि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लिए इसको, एक्स माइनस वन बाई का होल मतलब वन बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस 7 बाई 16। तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है, अगर एक्स स्क्वायर लगा है मतलब स्क्वायर किसी क्वांटिटी पे लगा है तो चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। एक मतलब डिनोमिनेटर से भी गायब हो गया और एक न्यूमिनेटर से भी गायब हो गया। तो अब इतना हम लोग एक्सप्रेशन इतना बचा, और ये एकदम सिंपल है। ऐसा तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेस इक्वल टू जीरो, एक्स 1 2 3 इस यहाँ पे वो आ गया और 3 पे डॉट लगा क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। लेस आर इक्वल टू है तो प्लस माइनस अल्टरनेटिव था क्योंकि सबकी पावर 8 है, तो जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 इंक्लूड होगा, और लेस आर इक्वल टू था तो माइनस वन ट्वेंटी से माइनस वन और मतलब माइनस वन ट्वेंटी से वन इंक्लूड होगा, यूनियन 2 से 3 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है, तो वो भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों लिया, क्वेश्चन ये इसलिए लिया कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि राइट हैंड साइड पे हमेशा जीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था इसका। हर प्रकार का जो हम लोगों ने आज किए हैं क्वेश्चन, हर प्रकार का एग्जाम्पल हम लोगों ने लेक्चर में लिया था, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी और एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो आप वो जरूर देखिएगा, अगर वीडियो आपने नहीं देखा और आप देखे हैं, अगर आपको डाउट है कोई तो आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 ही घंटे के हैं, तीनों मिला के 1 घंटे के वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो आप मतलब वहाँ से आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन, और वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो क्या है, हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे जो राइट साइड में होगा उसको हम लोग मतलब इधर ले लेंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम लोगों ने इधर ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया और ये कट पीट किया, जो भी बचा एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 2x अपान एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचा आगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको फिर हम लोग फैक्टराइज कर लिए, और ये भी फैक्टराइज हो रहा है, ठीक, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस वन और माइनस टू इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, मतलब ये रूल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो क्योंकि मतलब जो डिनोमिनेटर वाले कोई क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -1 -2 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो प्लस माइनस क्योंकि सबका पावर 8 है तो हम लोग प्लस माइनस करते चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जब पावर 8 है तो x बिलोंग टू -2 से -1 कोई इंक्लूड नहीं, ठीक है, फिर 0 से 1 दोनों इंक्लूड, ठीक, और फिर 2 से इनफाइनाइट 2 इंक्लूड होगा, इनफाइनाइट तो ऑब्वियस बात है इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने आपके साथ एक 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आई थिंक मतलब लगभग 25-30 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि
वहाँ पे 1 घंटे का वीडियो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और इसी को इसमें इसलिए ये लेक्चर लिया, लेकिन हम इसका मतलब डिस्कशन कर लिया और समराइज हो गया पूरा, मतलब इनइक्वालिटी जो आपका रिवाइज हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करना है। अभी तो हम लोग कम क्वेश्चन करवा पा रहे हैं, फिर लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आपको जेईई मेंस के पहले हम लोग 1 महीना या 15 दिन जितना भी बचेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाएंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, आप देखेंगे रिजल्ट में आपके, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कितने आपसे हो गए थे, तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो मतलब मेरे बताने से पहले एटलीस्ट आपसे 3, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप 5 तो आराम से कर सकते थे, और आपने अगर बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मतलब आप एकदम अल्टीमेट, तो आपके शायद 6 क्वेश्चन भी सही हो सकते थे, वरना आपके अगर एवरेज भी हैं तो आपके 5 क्वेश्चन सही हो सकते थे। और आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा था तो आप 3 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होंगे, क्योंकि 3 से क्वेश्चन अगर कम सही हो रहे हैं तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है। तो आप बहुत ध्यान से लेक्चर पढ़िएगा। और जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने फंक्शन, आड इवन फंक्शन पढ़ रहे थे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन दिए थे हम लोगों ने, आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए थे आपको। तो हम लोग एक क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको भी बताइए कि फ्री ऑफ एजुकेशन जो मिल रहा है तो आप लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, तो वो लोग भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो मतलब आप जहाँ भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी है, तो आप मतलब लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो वो लोग भी पढ़ सकें। क्योंकि जितना भी लोगों को नीड है वहाँ तक आप पहुँचा सको, तो मेरे लिए, अगर आप मेरे लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप यही हेल्प कर दीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम उनको कुछ फ़ायदा दे पाएँ, ठीक है। यही हमारा मोटिव है, और यही हम लोग रिवोल्यूशन स्टार्ट किए हैं कुछ लोग मिलके, मेरी टीम ने। तो आई थिंक आप हम लोगों की मदद करेंगे और हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो सब मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप नए हैं। और अगर आप पुराने मतलब डेली अगर आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, आई एम श्योर। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन और चाहिए तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा। और अगर किसी जनरल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि बेस्ट बुक्स क्या हैं, अगर आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है, बेस्ट बुक्स के लिए, या फिर हाउ टू मैनेज बोर्ड्स, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं यार, तो हम लोग सर कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे, तो आप अगर इसको डाउट लग रहा है, या फिर हिंदी इंग्लिश, कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदी से पढ़े हैं, कुछ लोग बोलेंगे हम तो इंग्लिश से पढ़ेंगे, तो आप तो हिंदी बोलते हैं और लिखते तो इंग्लिश हैं, बट मतलब ऐसा होता है, तो आप अगर इस पर बोलेंगे तो हम उस पर भी कुछ वीडियो बनाएंगे, आपको बताने का क्वेश्चन मतलब प्रयास करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल नहीं बन पा रहा मेरा सर, तो ये जो जनरल डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं पूरे बताने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।